हेलो जय हिंद। आज आप देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जून 2017 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन लिखा हुआ है यहाँ। बीएड फर्स्ट ईयर जैसे आप लोग बीएड कर रहे होंगे तो कहीं से यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन, टाइम 3 आवर, 80 मार्क्स का क्वेश्चन। नोट अटेम्प्ट ऑफ 5 क्वेश्चन इन द सेलेक्टिव ऑन क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 यूनिट्स। कंपल्सरी ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सब जितना भी क्वेश्चन पूछे जब इक्वल मार्क्स से पूछा जाएगा। पहला निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, यहाँ से आप क्वेश्चन को मोस्ट विवेक क्वेश्चन ये नोट तैयार किया गया है और आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते तो इसको जरूर से जरूर पढ़े क्योंकि अंत तक बने रहे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बीएड फर्स्ट ईयर जो आप लोग एडमिशन लिए होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखा है? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। शिक्षा की समवर्ती स्थिति, शिक्षा की समवर्ती स्थिति। आंसर क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मतलब क्या समझे? शिक्षा समवर्ती स्थिति में है, कैसे उस पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसको एक्सप्लेन को कैसे करेंगे उसको ध्यान से सुनिए। क्या लिखा? भारतीय संविधान, भारत का एक संविधान है, लिखित संविधान है। जो भारत के संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान का पिता कहा जाता है किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाते हैं। तो बहुत गुणवान व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के संविधान को लिखे जिसका लिखने में टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा हुआ था। तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या किया गया? शक्तियों का बंटवारा, कि कोई आधा काम आप करो ना, आधा काम ये करेंगे, मतलब आधा काम राज्य सरकार करेंगे, आधा काम केंद्र सरकार करेंगे। के अंतर्गत 3 मुख्य सूचियों का निर्माण हुआ है जो निम्नलिखित है। मतलब समझ गए कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अंतर्गत 3 मुख्य सूचियों का निर्माण हुआ है जो निम्नलिखित है। पहला क्या है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अभी आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से याद भी होगा। केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। शुरू में शिक्षा प्रांतीय या राज्य सूची में थी। पहले शिक्षा कौन सी सूची में थे? तो पहले शिक्षा थे प्रांतीय, मतलब राज्य सूची में थे। कौन सी सूची में थे? राज्य सूची में थी। वर्ष 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? आप ध्यान रखेंगे कि जब स्टार्ट में जो भारत आज़ाद हुआ उस टाइम में क्या हुआ था? शिक्षा राज्य में थे, राज्य सूची में थे, यानी प्रांतीय सूची में थे। लेकिन सन 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? मतलब जोड़ा गया। किसमें? केंद्र शासित समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तभी से शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि कानून दोनों सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर राज्य सरकार बात को नहीं मानते तो केंद्र सरकार अपने से कानून को लागू कर देते हैं। केंद्र सरकार का ज़्यादा मतलब बहुत सारे इसमें पावर होते हैं कि अगर ज़्यादा हो तो केंद्र सरकार के कानून मानी जाती है। तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते ही राज्य सरकार का कानून स्वतः ही समाप्त मान ली जाता है। मतलब अगर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती है तो बेस्ट ऑफ बेस्ट। अगर राज्य सरकार कानून नहीं बनाती है तो केंद्र सरकार अपनी मन से लागू कर देंगे और राज्य सरकार का कोई वहाँ पर शक्ति जो थी उसका अपने आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगी। लिखा है समवर्ती सूची की एंट्री 25 शिक्षा तकनीक शिक्षा है। समवर्ती सूची में एंट्री 25 शिक्षा तकनीक शिक्षा है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं। देखेंगे यहाँ जैविक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय जो की यूनियन सूची की धारा 63, 64, 65 के तहत स्थापित हुई है। किसके तहत स्थापित हुआ है? जैविक शिक्षा का विश्वविद्यालय को जो यूनियन सूची की धारा 63, 64, 65 के
तहत स्थापित हुए व्यावसायिक तथा श्रमिकों के प्रशिक्षण सहित कानून चिकित्सा संबंधी विषय शामिल किया गया। मतलब व्यवसाय जो करते, बिजनेस जो करते, उसके लिए भी तथा श्रमिकों के लिए भी, मतलब श्रमिक मतलब हुआ मजदूरों के लिए भी प्रशिक्षण के सहित कानून चिकित्सा संबंधी विषय शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।